नमस्कार साथियों। चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को अपने फेवर में करने के लिए बड़े बड़े वादे कर देती है। इसे ही राजनीतिक भाषा में फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर कहा जाता है। लेकिन ये रेवड़ी कल्चर की शुरुआत कैसे हुई, इसका राज्यों की आर्थिक कंडीशन पर क्या असर पड़ता है, चुनावों पर ये फ्री की रेवड़ियां कितना असर डालती है, आइए जानते हैं आज के इस खास वीडियो में। गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, लगता है शहर में चुनाव आ गया है। भारत की राजनीति पर ये दो लाइनें सटीक बैठती है। चुनाव आते ही वोटरों को लालच देने के लिए जिस तरह से राजनीतिक दल और उनके नेता वायदों की बरसात कर देते हैं, क्योंकि आजकल हर चुनाव में जीत का फैक्टर बन गया है रेवड़ी कल्चर। देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में इस रेवड़ी कल्चर को देश के लिए नुकसानदायक बता चुके हैं। फ्रीबीज यानी रेवड़ी कल्चर की शुरुआत भारत में सबसे पहले तमिलनाडु में हुई। 1960 के दशक में के कामराज के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने फ्री में शिक्षा और फ्री भोजन देने का ऐलान किया था। हाल ही में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कर्नाटक की एक चुनाव रैली में सरकार बनने पर महिलाओं को 2000 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की है। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कर्नाटक में 200 यूनिट फ्री बिजली देने का भी ऐलान किया था। इन घोषणाओं की वजह से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने में सफल हो गई। राजस्थान में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता को फ्री में स्मार्टफोन और 3 साल के लिए फ्री इंटरनेट बांटना स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले गहलोत सरकार ने राज्य के सभी परिवारों को हर महीने 100 यूनिट तक फ्री बिजली देना भी स्टार्ट कर दिया था। राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश में भी इस साल चुनाव होने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनने पर हर परिवार को 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हाल ही में लाडली बहन योजना के तहत 1.25 करोड़ गरीब महिलाओं के खाते में 1000 रुपए जमा कराए हैं। अब कांग्रेस कह रही है कि उनकी सरकार आई तो हर महीने 1000 नहीं बल्कि 1500 रुपए दिए जाएंगे। शिवराज ने युवाओं को लुभाने के लिए 12वीं कक्षा के कुल 9000 टॉपर्स को एक स्कूटी देने का भी ऐलान किया है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में रेवड़ी कल्चर यानी फ्रीबीज क्या है। सुप्रीम कोर्ट में दिए एक हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा कि भारत में रेवड़ी कल्चर यानी फ्रीबीज की कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है। आयोग ने अपनी दलील में कहा है कि प्राकृतिक आपदा या महामारी के दौरान जीवन रक्षक दवाएं, खाना या पैसा मुहैया कराने से लोगों की जान बच सकती है, लेकिन आम दिनों में अगर ये दिए जाने लगे तो इन्हें फ्रीबीज कहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चल रही रेवड़ी कल्चर पर सुनवाई के दौरान ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने कहा है कि वे योजनाएं जिनसे क्रेडिट कल्चर कमजोर होता है, सब्सिडी की वजह से कीमतें बिगड़ती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में गिरावट आती है और लेबर फोर्स में कमी आ जाती है, वे सभी फ्रीबीज कहलाती है। पिछले साल ही यानी 4 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि अगर आपने समय रहते सही कदम उठाया होता तो शायद कोई भी राजनीतिक दल ऐसी हिम्मत नहीं करता। लेकिन अब मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर वोट बटोरना भारत के राजनीतिक दलों का मुख्य हथियार बन गया है। इस मुद्दे को हल करने के लिए विशेषज्ञ कमेटी बनाना जरूरी है, क्योंकि कोई भी दल इस पर बहस नहीं करना चाहेगा। साथ ही इन फ्री स्कीम्स की वजह से इकोनॉमिक रूप से देश को बहुत नुकसान हो रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बार के चुनाव की खास बात यह है कि राज्यों में चुनाव फ्री की रेवड़ी यानी कथित कल्याणकारी योजनाओं पर लड़े जा रहे हैं। चुनाव में कोई वैचारिक मुद्दा नहीं है, कोई विचारात्मक मुद्दा नहीं है, न कोई राजनीतिक मुद्दा है। यह बहुत ही दिलचस्प और कुछ हद तक दुखद है, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह का चुनाव हो रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के भारतीय राजनीति में आने के बाद जिस तरह से विचारधारा की बजाय गवर्नेंस की चर्चा महत्वपूर्ण हुई है और लॉन्ग टर्म की बड़ी योजनाओं की बजाय तुरंत लाभ दिलाने वाली फ्री की रेवड़ी बांटने की योजनाओं को ही गवर्नेंस मान लिया गया है। इससे पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर और लगभग सभी पार्टियों द्वारा एक जैसी राजनीति नहीं हुई होगी। हर जगह कुछ न कुछ मुद्दे होते थे और उनके साथ कथित कल्याणकारी योजनाओं का तड़का लग रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नमक खाने वाले मतदाताओं के भरोसे लड़े हैं, लेकिन वह मुख्य या इकलौता मुद्दा नहीं था। इस बार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना चारों राज्यों में फ्री की रेवड़ी का ही मुख्य मुद्दा है। जिसकी सरकार है उसने खजाने का मुंह खोला हुआ है और जिसको जो चाहिए वो बांट रहा है। जो विपक्ष में है वह सरकार बनने पर चांद सितारे लाकर देने के वादे कर रहा है। दोनों में होड़ मची है कि कौन कितना बांट सकता है या कितना बांटने का वादा कर सकता है। कुल मिलाकर चुनाव इसी पर होना है। बाकी पार्टी की भूमिका, उम्मीदवारों का चयन, रणनीति आदि सब है, लेकिन उनका उतना ज्यादा असर नहीं है जितना फ्री की रेवड़ी का है।
पहले ये जान लेते हैं कि विचारधारा की लड़ाई इस चुनाव में किस तरीके से साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज्यादा तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ मंदिरों और बाबाओं के चक्कर काट रहे हैं। भाजपा के नेता और उनका परोक्ष समर्थन करने वाले धर्मगुरु तो अभी वादा ही कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन कमलनाथ के लिए भारत ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने कहा है कि भारत में 82% हिंदू आबादी है, तो अब दूसरा हिंदू राष्ट्र क्या होता है। सो धर्मनिरपेक्ष और कट्टरपंथी राजनीति के बीच की जो सीमा थी वह कमलनाथ ने मिटा ही दी है। भाजपा नेताओं की तरह वे भी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत कर रहे हैं और उनके चरणों में बैठ रहे हैं। वे भी राष्ट्रवाद के वैसे ही नारे लगा रहे हैं जैसे भाजपा के नेता लगा रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं है। उन्होंने गर्व से ऐलान किया है कि गाय और राम कांग्रेस के थे जिसे भाजपा ने हत्या लिया था, लेकिन अब उन्होंने गाय और राम दोनों का मुद्दा वापस छीन लिया है। सीएम ने गोधन इंपोरियम बनवाया है तो राम वन गमन टूरिस्ट सर्किट भी बनवा रहे हैं। उनके राज्य में चर्च के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हुए थे, रैलियां निकाली गई, लेकिन सीएम कथित नरम हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तो मंदिरों को दान देने के लिए ही जाने जाते हैं। पिछले साल ही उन्होंने लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जिस पर सरकारी खजाने से 1800 करोड़ रुपए खर्च किए। मंदिर के लोकार्पण के मौके पर हजारों सात्विक और 3000 सहायकों ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान किए। चंद्रशेखर राव निजी तौर पर भी मंदिरों को करोड़ों रुपए दान करते हैं। सो कांग्रेस और भारत राष्ट्र निर्माण समिति के नेताओं में धर्म की राजनीति में भाजपा को मात देने की होड़ लगी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धर्म की राजनीति पर ही विचारधारा छूटी है, जातियों की राजनीति भी सबकी एक जैसी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछड़ी जाति का होने की अपनी पहचान को राजनीतिक हथियार बनाए हुए हैं, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पिछड़ी जाति का होने के आधार पर राजनीति साध रहे हैं। भाजपा को इनकी राजनीति का जवाब देने के लिए इसी तरह की राजनीति करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 13,500 करोड़ रुपए के विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया है। अगले ही दिन कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी और मीडिया को बताया गया कि लोहार, बढ़ई, नाई जैसे अत्यंत पिछड़ी जातियों की मदद के लिए ये योजना लाई गई है। विपक्षी पार्टियों की मंडल राजनीति के जवाब में ये भाजपा की राजनीति है। धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर सबकी विचारधारा एक जैसी है, तो आर्थिक मुद्दों पर भी कोई मतभेद नहीं है। देश के सबसे विवादित कारोबारी गौतम अडानी ने राजस्थान में 60,000 करोड़ के निवेश की योजना का ऐलान किया, तो राज्य की कांग्रेस सरकार ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया। छत्तीसगढ़ में अडानी को खनन का पट्टा देने और खनन का रास्ता साफ करने के लिए हसदेव अरण्य को काटने की मंजूरी देने में भी सरकार को समय नहीं लगा। कॉरपोरेट की पूंजी से ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव भी उसी पूंजी से चुनाव लड़ रहे हैं। विचारधारा के स्तर पर सारी पार्टियां एक सी हो गई है, इसलिए फ्री की रेवड़ी के मामले में होड़ मची है। इसमें सब एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगे हैं। असली कहानी इसी में दिख रही है, कौन किसको क्या देने की घोषणा कर देता है। अरविंद केजरीवाल पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर गए तो उन्होंने 9 गारंटियों की घोषणा की। उन्होंने 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता और हर महिला को 1,000 रुपए स्त्री समान राशि के तौर पर देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जनता उनको मौका दे तो वो हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। इस तरह की सारी घोषणाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के नेता कर चुके हैं। असल में कांग्रेस ने कर्नाटक में ये दांव बहुत पहले आजमाया था। वहां फ्री की बिजली, फ्री की बस यात्रा और फ्री में 10 किलो अनाज के साथ साथ महिलाओं और बेरोजगारों को हर महीने नकद देने की गारंटी कांग्रेस ने दी थी, जिसका उनको फायदा मिला। सो वहां कांग्रेस की सारी गारंटियां इन 5 चुनावी राज्यों में दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्री की रेवड़ी को देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देने वाला बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की देखा देखी उनकी पार्टी की सरकारें भी लगातार ऐसी ही योजनाएं की घोषणा कर रही है। महिलाओं को नकद पैसे देने की कांग्रेस की योजना की काट के तौर पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने लाडली बहन योजना की घोषणा करके पैसे बांटने शुरू भी कर दिए। 2018 में केंद्र सरकार ने किसानों के लिए सम्मान निधि की घोषणा की। इसके तहत छोटे किसानों को प्रतिमाह 500 रुपए देने का ऐलान किया था। देश में 11.82 करोड़ किसानों को इस स्कीम के तहत पैसा दिया जाता है। बीजेपी को 2019 के चुनाव में इसका फायदा मिला और 282 से बढ़कर सीटों की संख्या 303 पहुंच गई। कोरोना काल में गरीब कल्याण के लिए शुरू की गई फ्री अनाज योजना अब फ्री स्कीम्स का उदाहरण बन चुका है। इस योजना में 80 करोड़ लोगों को फ्री में 5 किलो अनाज दिया जाता है। पिछले 2 साल में इस योजना को 7 बार बढ़ाया जा चुका है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने वित्त मंत्रालय के हवाले से बताया कि इस स्कीम्स की वजह से 1.5 लाख करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर बढ़ रहा है। फ्री अनाज योजना का लाभ बीजेपी को बंगाल, बिहार और यूपी के चुनाव में मिला। आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव होने वहां करीब 5 करोड़ से ज्यादा बीपीएल कार्डधारी है। राजनीतिक पार्टियां महंगाई को कारण बताकर वोटर्स को महंगाई भत्ता यानी डायरेक्ट फंड देने से भी पीछे नहीं हटती। पंजाब में आम आदमी पार्टी और हिमाचल में कांग्रेस ने महिलाओं को मासिक भत्ता देने का ऐलान किया था। दोनों पार्टियों को इसका खूब फायदा भी मिला।
फ्री बिजली देने की घोषणा सबसे पहले दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने की थी। पार्टी को इस स्कीम का भरपूर फायदा मिला और 2015 में 70 में से 67 सीटों पर जीत मिली। फ्री बिजली देने की घोषणा पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी हो चुकी है। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने सरकार आने पर 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था और कांग्रेस चुनाव जीत भी गई। फ्री में गैस सिलेंडर देने की घोषणा करना भी रेवड़ी कल्चर का हिस्सा बन चुका है। यूपी चुनाव में बीजेपी ने फ्री में हर साल 2 गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। वहीं राजस्थान सरकार ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। राजस्थान में भी इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। असल में राजनीतिक दलों को समझ में आ गया है कि जनता को अब विचारधारा या राजनीतिक मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। वह जाति या धर्म के नाम पर वोट करेगी या फ्री की रेवड़ी के नाम पर, इसलिए सिर्फ इसको आजमाया जा रहा है। अगर कांग्रेस के एक छत्र राज के समय को छोड़ दें तो आमतौर पर हर चुनाव में सत्ता बदलने का ट्रेंड रहा है। लोग अलग अलग पार्टियों को आजमाते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से प्रो इनकम्बेंसी का चलन बढ़ रहा है, यानी सत्ता समर्थन की लहर चलती है और फ्री की योजनाओं से प्रभावित होकर जनता एक के बाद एक ही सरकार को चुनती जाती है। इसमें धर्म और जाति का भी कुछ हाथ होता है, इसके कुछ अपवाद भी है। लेकिन जब से फ्री की रेवड़ी बांटने का चलन बढ़ा है, तब से राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टियों के जीतने का सिलसिला भी बढ़ गया है। चुनावों में फ्री स्कीम यानी रेवड़ी कल्चर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। संवैधानिक बेंच को फ्री स्कीम्स की परिभाषा तय करनी है, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक दलों की ओर से फ्री वादों की घोषणाएं लगातार की जा रही है, क्योंकि चुनाव में इसका फायदा भी मिल रहा है। फ्री और वेलफेयर स्कीम्स में क्या डिफरेंस है, इसलिए इन्हें भी समझने की कोशिश करते हैं। फ्री स्कीम्स की घोषणाएं आमतौर पर चुनाव से तुरंत पहले की जाती है और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी चुनाव से पहले ही कर दिया जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि वो पार्टी इन फ्री स्कीम्स का फायदा आने वाले चुनाव में उठाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि किसी को रोजगार देने के लिए या फिर आजीविका मिशन के तहत ट्रेनिंग देने के लिए लागू की गई स्कीम्स को फ्रीबीज नहीं कहा जा सकता। वेलफेयर स्कीम्स लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाती है। इससे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में हेल्प मिलती है। जीवन जीने के लिए जरूरी माने जाने वाले रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों ही चीजें फ्री में उपलब्ध कराई जा सकती है। परंतु इन सब के अलावा चुनाव के दौरान मतदाताओं से फ्री में सुविधाओं, सेवाओं और योजनाओं का वादा किया जाता रहा है। चुनाव के समय मतदाताओं को अपने फेवर में करने के लिए राजनीतिक दलों का फ्री गिफ्ट आइटम के ऐलान को और इसी तरह की योजनाओं की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ा एतराज जताया है। अगर आप भी वास्तव में एक साफ सुथरे चुनाव की उम्मीद करते हैं तो चुनाव से पहले फ्री वादों की घोषणा पर लगाम लगाना जरूरी है। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि वोट बैंक की वजह से पॉलिटिकल पार्टियां बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। राज्यों की आर्थिक स्थिति पहले ही चिंताजनक थी और जब फ्री या कर्ज माफी जैसी लोक लुभावन योजनाएं लाई जाती है तो इसका खामियाजा ही भुगतना पड़ता है। भारत की इकोनॉमिक कंडीशन केंद्र और राज्यों की आर्थिक स्थिरता पर निर्भर है। वर्तमान में राज्यों की आर्थिक स्थिति टेंशन बढ़ा रही है। पंजाब की हालत खराब है। तमिलनाडु पर 6.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। महाराष्ट्र पर 6 लाख करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल पर 5.5 लाख करोड़ रुपए, राजस्थान पर 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं आंध्र प्रदेश पर भी करीब 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। केंद्र की ताकत राज्यों में है और राज्य ही अगर कर्जदार बन जाए तो क्या होगा। ये ऐसा ही है जैसा एक घर के पर्टिकुलर मेंबर पर अलग अलग टाइप के कर्ज होना। तो इसका अंजाम क्या होगा ये आप भी समझ सकते हैं। हमें उन सभी से डरना चाहिए जो फ्री खोरी को बढ़ा रहे हैं। किसी भी वस्तु, साधन या सेवा को फ्री में पाना अच्छा लग सकता है, लेकिन ये रास्ता हमें धीरे धीरे दिवालिया कर रहा है। फ्री की योजनाएं राज्यों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। अगर राज्य आर्थिक विकास नहीं कर पाएंगे तो इसका असर देश और समाज पर साफ देखा जा सकेगा। दिल्ली और पंजाब में फ्री की योजनाएं क्या असर डाल रही है? फ्री का राशन, वह भी आपके घर पहुंचाकर, फ्री की शिक्षा, फ्री की बिजली, फ्री का घर, फ्री में इलाज जैसे लुभावने वादे और योजनाएं दरअसल राज्यों के लिए बड़ा संकट साबित हो रहे हैं। उन पर लगातार कर्ज का दबाव है। ऐसे राज्यों में राजकोषीय स्थिरता का कोई अर्थ ही नहीं है, जो पहले से ही भारी भरकम कर्ज के बोझ से हाँप रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने फ्री बिजली देने का ऐलान किया था। इन फ्री बिजली वाले राज्य के लोगों में बिजली के इस्तेमाल को लेकर लापरवाही बढ़ी है। इससे होने वाले नुकसान को लेकर भी सजगता जरूरी है। वहीं पंजाब के मामले में गिफ्ट के वादों को लागू करने के लिए करीब 17,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। लेकिन वह भी समझना होगा कि फ्री खोरी को बढ़ाने वाली योजनाओं से यह अनुपात और अधिक बिगड़ जाएगा और इसका खामियाजा राज्य और राज्य की जनता को ही सहन करना होगा। ऐसे राज्यों के कारण देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। जब तक फ्री और कर्ज माफी वाली योजनाएं लागू रहेगी, तब तक ऐसी योजनाओं पर खर्च होने वाला धन कहां से आएगा, इसे भी समझना होगा। राजस्थान ने घोषणा की है कि वह पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू करेगा। ये योजना पहले इसलिए बंद कर दी गई थी क्योंकि इससे असमानता बढ़ रही थी। राजस्थान में पेंशन और वेतन पर खर्च उसके राजस्व का 56% है। ऐसा बताया गया है कि राज्य में 6% आबादी कर्मचारियों की है। ऐसी योजनाओं से समाज में असमानता के खतरे और बढ़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये मुद्दा देश की इकोनॉमी पर असर डालता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले लोक लुभावन ऐलान
चीजों का फ्री में बांटना और कर्ज माफी वाले प्रचलन पर चिंता जताई है। चुनाव आयोग और सरकार इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते और ये नहीं कह सकते कि वे कुछ नहीं कर सकते। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।